आज का अपना विषय है लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। बीए प्रथम वर्ष के राजनीतिक सिद्धांत के अंतिम जो 5वीं यूनिट है उसमें ये आपकी विषय वस्तु है और उसमें लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र की गुण दोष और उसके बाद में सफलता की बात। तो आज अपन देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है। प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा। अब अब्राहम लिंकन के इस वाक्यांश को अगर आप देखें तो इसमें जनता शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो इसका अभिप्राय यह है कि लोकतंत्र के अंदर या प्रजातंत्र के अंदर या जनतंत्र के अंदर जो जनता होती है वही महत्वपूर्ण है। सारी व्यवस्थाएं जनता के इर्द गिर्द घूमती है और लोकतंत्र केवल शासन का रूप नहीं है बल्कि जीवन का एक वे है, जीवन का एक रास्ता है। बहुत व्यापक अवधारणा है लोकतंत्र। अब इस लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतंत्र जो है वो एक प्रकार का विजन है, एक शासन व्यवस्था नहीं है, एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो आर्थिक व्यवस्था में भी लागू होता है, सामाजिक व्यवस्था में भी लागू होता है, सांस्कृतिक व्यवस्था में भी लागू होता है और इवन परिवार के संचालन में भी लागू होता है और व्यक्ति की सोच में भी लोकतंत्र लागू होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए बल्कि जो सिस्टम है उसमें जन भावना का विशेष आदर हो, सब गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लिए जाए, यही लोकतंत्र की रीढ़ है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, सबसे पहली बात तो यह है कि जनता अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे। ये बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र के अंदर जनता का जो अपना कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो निष्पादित करें। और निष्पादित कैसे करें? अपने कर्तव्य को ईमानदारी से और सच्चाई से पूरा करें और ये नहीं कि बाहरी दबाव के कारण या अन्य किसी प्रभाव के कारण ऐसा किया जाए, बल्कि मैं अपना काम है, अपना कर्तव्य है, उसको निष्ठा के साथ पूरा करूं। ये लोकतंत्र की पहली सफलता की सीढ़ी है कि हम स्वयं में अपने आप को जो है वो सत्यवादी बने, आदर्शवादी बने और उसके साथ कर्मनिष्ठ बनकर इस प्रकार का प्रयोग करें। दूसरी लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए आवश्यक है कि देश का संविधान लिखित हो ताकि संघर्ष में हो, बातें स्पष्ट हो। फिर प्रजातंत्र की सफलता के लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से ही नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा के लिए यहाँ तक कह दिया जाता है कि शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है, शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। इवन मताधिकार से पहले जे.एस. मिल कहते हैं कि शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो व्यापक बनता है। फिर नेक्स्ट सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता प्रजातंत्र की सफलता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए युद्ध करने को तत्पर रहती है क्योंकि वे मानती है कि हमारी सुरक्षा लोकतंत्र में ही है। जनता प्रजातंत्र की क्रियान्वित करने से पूर्व अभिलाषा और योग्यता उनमें होनी चाहिए। वहीं प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों में विशेष प्रकार की मनोवृत्ति का होना भी वांछनीय है। न तो जनता दबू होनी चाहिए, न अत्यंत उग्र होनी चाहिए। दबू प्रवृत्ति के कारण मनुष्य अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है और उग्र मनोवर्ती होने से समझौते की भावना समाप्त हो जाती है। तो जनता का एटीट्यूड जिसको कह सकते हैं वो भी इस प्रकार का होना चाहिए। फिर प्रजातंत्र की सफलता के लिए या लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आर्थिक विषमताओं से प्रजातंत्र की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, भूखे मनुष्य के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। वास्तविक शक्ति तो उन धनी व्यक्तियों के हाथों में होती है जो भूखे की भूख से अनुचित लाभ उठाकर उसे चाहे जो करा सकते हैं। इस कारण से प्रजातंत्र में आर्थिक समानता का होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा भूखे पेट भजन हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी और माला वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है। प्रजातंत्र में शासकों में निस्वार्थता, उच्च राजनीतिक बुद्धिमत्ता, उत्तरदायित्व, सदाचार, जनता के बहुमत के आज्ञा पालन की इच्छा भी होनी चाहिए जिससे कि जो व्यवस्था है उसके प्रति जनता अपनत्व महसूस करे।
राजनीतिक प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता प्रथम अनिवार्य शर्त है। समाज में जब तक धार्मिक कट्टरता रहेगी, विशेषाधिकार रहेंगे, श्रेणीबद्ध समाज रहेगा, ऊंच नीच का भेद रहेगा, तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में प्राय बहुमत का शासन होता है, प्राय क्या मूलतः बहुमत का शासन होता है। बहुसंख्यकों पर सदैव उत्तरदायित्व रहता है कि वे अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, परंतु उनके साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी ये कर्तव्य होता है कि वे राज्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखें। फिर प्रजातंत्र की सफलता के लिए सफल स्वायत्त संस्थाओं का होना आवश्यक है। ये संस्थाएं प्रजातंत्र के लिए जो है वो बहुत प्रभावी ढंग से कार्य करती है। स्वायत्त संस्थाएं जो होती है वो प्रजातंत्र की रीढ़ होती है, प्रजातंत्र के रक्तवाहिनी होती है। ऐसी स्थिति के अंदर स्वायत्त जो संस्थाएं हैं वो स्पष्ट हो, उनके कार्य स्पष्ट हो, उनके लिए फंडिंग की उचित व्यवस्था हो और उनके जो चुनाव है वो निष्पक्ष और स्पष्ट हो और समय के अनुरूप हो। ये भी प्रजातंत्र के लिए सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। फिर प्रजातंत्र शासन का जो आधार है वो स्वतंत्रता है। इस शासन में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने एवं राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने का अधिकार होता है। इस प्रकार अधिकारों की रक्षा करना प्रजातंत्र शासन का प्रथम कर्तव्य है। समाचार पत्रों को भी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दल बहुत सहायक होते हैं, परंतु सांप्रदायिकता एवं व्यक्तिगत वैमनस्य के आधार पर जिन दलों का निर्माण होता है वे सदा ही प्रजातंत्र के मार्ग में बाधक होते हैं, कांटे उत्पन्न करते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों के गठन पर रोक लगाई जानी चाहिए। राजनीतिक दल स्वयं ही प्रजातांत्रिक आधार पर गठित हो, उनमें आंतरिक लोकतंत्र हो, उनकी कार्यप्रणाली में भी लोकतंत्र स्पष्ट नजर आना चाहिए। वहीं समाज में एकता की भावना प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। एकता की भावना के कारण ही देश के कोने कोने में फैले हुए व्यक्ति एक दूसरे के बंधन से बंध सकते हैं। सामाजिक एकता से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है और सामान्य इच्छा से जन इच्छा का निर्माण होता है और जन इच्छा ही जाकर जनतंत्र को मजबूत बनाती है। इसलिए समाज में एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाना लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य के बनने और उनकी आंतरिक शक्तियों के अलावा उन परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है जिसमें वह रहता है। इसलिए यदि जनता को उन्नतिशील बनाना है तो यह आवश्यक है कि उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ उसके अनुकूल बनाई जाए, तभी प्रजातंत्र सफल हो पाएगा। प्रजातंत्र की सफलता के लिए देश में आंतरिक अशांति और व्यवस्था का होना आवश्यक है। प्रजातंत्र में अशांति और अव्यवस्था जो है उसको मिटाया जाना बहुत आवश्यक है। यदि उनको मिटाया नहीं जाएगा तो देश में शांति स्थापित नहीं हो सकेगी, व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी। यदि जनता का जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो उसका ध्यान सदा ही अपनी सुरक्षा पर केंद्रित रहेगा, नागरिकता के कर्तव्यों की ओर उसका ध्यान हट जाएगा। शांति के समय में जनता को इतना अवकाश होता है कि वह शासन संबंधी कार्यों को अपना सहयोग दे सकें। राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र तभी सफल है जब आर्थिक क्षेत्र में प्रजातंत्र हो। उपयुक्त इन बातों पर यदि पालन किया जाए, सच्चे मन से पालन किया जाए तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है और लोकतंत्र की मेगा जो है दिनों ब दिन चमक सकती है।